बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। वंदो सद्गुरु चरणों करो सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जिया। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री किताब इलाही दुल्हन अर्षदी थी इस प्रकार प्रकरण। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कभी आगे मिले शब्द तो चौदह तबक करे राय। चौदह तबक करे राय। अब कहूँ रे इश्क की बात, धाम के धनी परिक्रमा ग्रंथ में अब नया दौर शुरू कर रहे हैं कि नया लक्ष्य के साथ में नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत है। इससे पहले की वाणी में देखेंगे माया की पहचान, धर्म ग्रंथों के प्रमाण, जागनी लीला, रस रास लीला, उनसे संबंधित बातें सारी थी। परम धाम की भी बातें थी खिलवत में, लेकिन वो इस करवत वाली बातें। लेकिन अब शुरुआत हो रहा है यहाँ से इश्क, जो धर्म अध्यात्म का मूल मुद्दा है। इश्क के बिना कभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती नहीं है। सभी ग्रंथों में लिखा परमेश्वर से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, खुदा से मोहब्बत करो, कुरान में भी लिखा है। लेकिन प्रेम क्या है ये भी नहीं मालूम और कैसे करें वो भी नहीं मालूम। तो क्या करते हैं, अल्लाह आपस में प्यार करो। इतनी अज्ञानता है कि जो लौकिक दैहिक प्यार है उस पर भी लोग इस गौड़ घटा देते हैं। आपस में प्रेमी प्रेमिका होते संसार के, उसको भी वो लोग गौड़ मान लेते कि आपस में प्रेम करो यही परमात्मा है। इतनी ज्यादा अज्ञानता है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे जो हम धर्म के अंदर भी आपस में प्रेम से एक दूसरे की सेवा करते हैं, वो भी यहाँ पर उसकी बात भी नहीं है। जब हम यहाँ पर देखते हैं आपस में प्रेम से बातें करो कहते हैं, प्रेम से सेवा करो कहते हैं, यहाँ पर उसका मुद्दा भी नहीं है। सुंदर साथी, यहाँ पर बात है प्रेम कहाँ पर, शब्दातीत साक्षात। इस नश्वर जगत से परे की बातें हैं। वो अपना परमात्मा के बीच में जो दिव्य परम धाम में प्रेम लीला होती है उस प्रेम की बातें हैं। राज्य के दिल में जो आत्माओं के लिए प्रेम है उस प्रेम की बात। खुदा प्रेम का स्वरूप है, लेकिन ये प्रेम क्या निराकार होता, फिर उससे क्या निराकार हो गया मान लीजिए। फिर प्रेम ही वर्णों में मतलब प्रेम तो निराकार हो गया। यदि प्रेम है तो किसी के दिल में किसी के प्रति तो होता है ना। तुम सो इश्क जो मेरे दिल, राज्य के दिल में जो ब्रह्म प्रियाम के प्रति प्रेम है। प्रेम का स्वरूप होने का मतलब ये नहीं कि बस प्रेम ही है, उसके अलावा मतलब उसका स्वरूप ही नहीं है या कुछ दूसरा है नहीं। बस आपस में प्रेम से बातें करो, प्रेम से सेवा करो, या दुनियादारी का प्रेम। दुनिया का जो प्रेम है उसको प्रेम नहीं बोलते, मोह बोलते हैं। लैला मजनू हीर रांझा तक का भी जो है ये मोह है। और यहाँ पर मोह तब तक बढ़ता जाता है जब तक मिलन नहीं होता, प्राप्ति नहीं होती उस वस्तु की। और प्राप्ति हो जाने के बाद में वो मोह घटता जाता है, क्योंकि प्रेम कभी घटता बढ़ता
नहीं, वो शाश्वत होना चाहिए। परम धाम की लीलाओं में कहा प्रेम में मगन होइए। कौन से प्रेम में मगन होना है? यहाँ पर बस सेवा करो, प्रेम करो, वो अलग चीज, वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो परम धाम के प्रेम की बात है, इसके मार्फत की बात है, ये सब डिफरेंस है। इस संसार में अपने आप को किशोर से किशोर परमात्मा के स्वरूप में देखते हुए परम धाम के मूल स्वरूपों से प्यार करना है। इस शरीर से किसी को प्यार करना ऐसा भी नहीं है। इस शरीर के द्वारा किसी को प्यार नहीं करना है। परमात्मा के द्वारा श्याम समाधि शांत जी जिस बेटे शुरू होते हैं, वो हमारे डिवाइन फैमिली, आत्मिक परिवार, वो हमारा ईश्वर परिवार है, जो कभी बदल सकता नहीं और कभी नष्ट भी नहीं हो सकता है। यहाँ का जो परिवार संबंध है, सुंदर साथ है, गुरु सदगुरु भी है, जो भी है, सब यहीं का। वो परम धाम में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सुंदर यहाँ का जो आपस में सेवा ही प्रेम है। यहाँ पर निस्वार्थ सेवा करेंगे एक दूसरे का। पतिव्रता साधन का उद्देश्य भी यही है कि एक परमात्मा की आशा दिल में रखे, यहाँ पर अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। और ज़्यादा मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको छोड़ के उसको ले लें, उसको छोड़ के इधर चले जाएं, इस तरह का ये जो है अध्यात्म में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होगा। तो परम धाम की लीलाओं में जो प्रेम है, वही वास्तव में लव इज गॉड कहा गया है। जो राज्य सामाजिक सपनों के बीच में जो कभी आगे मैंने शब्द तो चौदह चमक करे, अगर उसकी वास्तविक पहचान यदि मिल जाए तो चौदह लोग का संसार भी जो है आंखों के सामने टिक नहीं सकता। वो प्रेम की एक बोध आता है यहाँ पर। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में दिखते हुए 25 परम धाम में राज्य के साथ लीला विहार। प्रेम की पहचान लीलाओं से होती है। सुंदर साथी, मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है, कैसे पता चलेगा? मैं तो दिल में करता हूँ। कहाँ से पता कैसे चलेगा? कैसे करते, कितना करते हैं, क्या करते हैं? सिंधी ग्रंथ में कहा है, सुध न प्रेम प्रीत, सुध न धनी इष्ट, सुध न अर्श अरवाहों को धनी राखियों के ही रीत। इसे प्रेम से रखते हैं, वहां पर इतना लाड प्यार से रखते हैं। लेकिन 4 प्रकार का इश्क कहा गया। इसके नफ्सी, इसके हिर्सी, इसके हकीकत और इसके मान। ठीक है, बॉडी, नफ्स कहते हैं इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। ये 500 के माध्यम से जो भी लगाव है मात्र शारीरिक प्रेम। दूसरा होता है दिल का प्रेम, हिर्सी, सच्चे दिल से भी। दिल तो सच्चा, लेकिन यहाँ व्यक्ति तो झूठे हैं ना सारे। मतलब दिल से प्यार होता है, जैसे परिवार जनों से, बच्चों से मोह लगता ही नहीं लगता है, लेकिन है तो वो भी झूठा ही है। थोड़े दिनों बाद उससे भी दुख उठाना ही पड़ता है। इसकी हकीकत क्या है? जैसे मीराबाई, सूरदास आदि ने निस्वार्थ प्रेम के जीव की भावना से, लेकिन इसके मार्फत जो परम धाम का प्यार है, परम धाम की लीलाओं में जो प्यार है, देखिए राज्य प्रेम का स्वरूप है। लेकिन राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, तो सिर्फ दर्शन से क्या प्रेम आ जाता है? बताओ। सुंदर लोग हैं बहुत सारे जमाने में। एक राजा बैठा दरबार में, सब देख रहे हैं राजा, उनकी दृष्टि अलग है, और बाजू में बैठी रानी देख रही है राजा को, उसकी दृष्टि अलग है। रानी वाली दृष्टि चाहिए तो रानी तो बनना पड़ेगा ना। रानी बने बिना रानी वाली दृष्टि कैसे आएगी? और सिर्फ रानी तुरंत अभी रानी बन गई, जस्ट मैरिड, तो भी वो प्रेम नहीं आता। जो फ्यूचर पास्ट लाइफ है, उसके जो संस्कार हैं, बीते हुए पलों का जो संस्कार है, यादें हैं, उसकी वजह से वो दृष्टि है। कितना प्यार करते हैं मुझे कैसे पता चलेगा? तो पास्ट में, भूतकाल में
उनके साथ बीते हुए पल से तो पता चला मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना मुझे लाड करते हैं। तो लीलाओं के माध्यम से ही प्रेम और संबंध की पहचान होती है। आगे की चौपाई में स्पष्ट होगा, ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन, ब्रह्म इश्क एक संग। ब्रह्म और इश्क एक साथ है, एक स्वरूप भी कहते हैं, लेकिन परब्रह्म का स्वरूप नहीं है, मात्र इश्क ही ब्रह्म है ऐसा भी नहीं। और सिर्फ राज्य का स्वरूप देखते रहने से, सिर्फ राज्य का स्वरूप देखते रहने से बोले तो राज्य का स्वरूप देखो, प्रेम का स्वरूप है तो राज्य का देखो। अगर राज्य का स्वरूप देखने से पहले देखने वाला कौन है वो भी तो जानो। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप परात्म स्वरूप में पहले देखना पड़ेगा, फिर फ्यूचर जो पास्ट का भूतकाल का संस्कार अपने अंदर वापस लाना पड़ेगा। भूतकाल का संस्कार कैसे आएगा? उस लीलाओं का जो वर्णन करने जा रहे परिक्रमा ग्रंथ में, हम कैसे पल पल धामधनी के साथ प्रेम और आनंद में रहे हैं, कैसे प्यार से धामधनी हमको लाड लड़ाते हैं, कैसे हम झूला झूलते हैं धामधनी के साथ में सखियां, कैसे हम उसमें प्रेम से रहती हैं कि जो याद मिलाप धनी को सखियों के सने हैं, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। ये तब धामधनी के साथ पल पल प्रेम से लीला विहार किया, वो बातें जो है संस्कार है, उसी के जोर पे तो कूद रहे थे ना, तुम कूदो तो हर समय अपने इष्ट की जोर। वो संस्कार सारा चला गया, इष्ट भी चला गया, यादें चल गई ना, वो संस्कार को अब लाना है यहाँ पर। और यहाँ पर नए सिरे से संस्कार लाना, वो परम धाम का संस्कार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यादें मतलब। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरली मैं जैसे रात में सपना देखता हूँ तो दिन भर जो काम किया है उसकी यादें मेरे चित्त में रहती हैं। दिन भर मैंने खेत में काम किया है, उसकी याद संस्कार मेरे चित्त में रहेगा ना, तो रात में सपने में क्या आएगा कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज आपने कभी संस्कार में देखा ही नहीं है कि मैं करोड़पति धन्ना सेठ बन गया, वैसा सपना कभी आता है? दुनिया जो व्यवस्था आपके चित्त के संस्कार में नहीं है। अब ये जो है देखिए, ये सामान्य सपना नहीं है, संसार में डिफरेंट है थोड़ा। अर्श की रूहों को सपना देखो कैसे ये आया, ये भी हकी जानिया क्योंकि आपको दिल का चाहे। इस संसार में स्वप्न कैसे बना, मार्कंडेय दृष्टांत से भी बताऊंगा मैं। एक तो सपना होता है, जैसे रात में मैं सपना देखता हूँ, अपने चित्त के संस्कार के हिसाब से मेरा मन संकल्प विकल्प करता है। लेकिन एक होता बाहर से किसी शक्ति के द्वारा कोई चीज अनुभव होना, उसमें हमारे बुद्धि का काम नहीं रहता, हमारे मन का काम नहीं रहता। मार्कंड ऋषि जो भी देख रहे थे कि मैं धोबी बन गई हूँ, धोबी है मेरा पति, 4 बच्चे हैं, वो क्या मार्कंड ऋषि के चित्त के संस्कार के हिसाब से चल रहा था? क्या नहीं चल रहा था ना, वो तो नारायण भगवान जैसा दिखाते जा रहे थे, वैसा वो देख रहे थे, उसको चित्त का संस्कार तो था नहीं उसमें कुछ भी। इसी तरह से अभी यहाँ पर परम धाम का कुछ भी संस्कार नहीं, हमारे कुछ भी यादें नहीं। यहाँ पर नए सिरे से संस्कार बनाना, इस परिक्रमा में जो वर्णन है उसके अनुसार उसका चिंतन ध्यान करके ये परम धाम का संस्कार बढ़ाना है और माया का संस्कार कम करना है। जो जो अर्श हुए नजीक, जो तो खेल हुए दूर। अर्थात परम धाम के संस्कार हृदय में बढ़ते जाएं और माया के संस्कार कम होते जाएं। परम धाम की यादें बढ़ते जाएं और माया की यादें कम होती जाएं। ऐसा परिक्रमा ग्रंथ है जो परम धाम के प्रेम का पहला प्रकरण है। आश्चर्य की बात है, लोग ऐसा कहेंगे कुछ कि ये तो हकीकत की वाणी है, मानवत की वाणी नहीं। जब कहूँ रेसिटी की बात तो कहाँ से हकीकत हो गया, मुझे जरा बता दीजिए। तुम सो इसके जो मेरे दिलराज जी के दिल में जो सखियों के प्रति प्रेम है, इसी को तो कहा हक के दिल की मार्फत। राज्य के दिल में जो सखियों के प्रति प्रेम है और वही प्रेम लीलाओं में जो प्रकट होता है, तो उस लीलाओं का ध्यान करना भी जो है मार्फत कहा गया है। श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण 70 नंबर की चौपाई, 70 नंबर की चौपाई में, बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक
यही मोमिनों मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ में खिलवत कर, राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा कहाँ पर है? कोई सुबह में नहीं। खिलवत कर साथ, खिलवत कहते जहाँ पर आशिक और मासूक की प्रेम स्थली होती, पूरा ब्रह्मांड ही खिलवत है जहाँ पर प्रेम और आनंद में लीलाएं होती। तो लीला विहार कर अपना अस्तित्व मिटा देना, ये तो सायुज्य मुक्ति वाली बात हो गई। प्रेम में अपने मासूक का स्वरूप देखते हैं, उसमें खो भी जाते हैं ना, तो वाणी में छुपाइए, बेसुध हुए ना छोड़े कदम। विशुद्धि की स्थिति में भी स्वरूप नहीं छूटता। देखिए डूबना एक तक देखने में भी दो स्थिति होती है। कि तुम्हें आकाश को देख रहा हूँ, आकाश को सामने से देखिए पूरा निराकार, वहां पर यदि आप खोदा होगा तो निराकार की स्थिति ही बनी रहेगी उसमें खोने में। लेकिन आप किसी सुंदर स्वरूप का, किसी व्यक्ति का और गले का हार देखकर कितना सुंदर हार है, तो उसमें क्या स्वरूप की स्थिति बनी रहती है। उसमें स्वरूप को देख करके खोएंगे तो स्वरूप की स्थिति बनी रहेगी। निराकार हो जाना, अपना अस्तित्व मिटा देना, राज्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। मार्फत में पता ही नई बातें जो है वाणी की दृष्टि, वाणी में ऐसी कोई छुपाई कोई प्रमाण नहीं। राज्य के दिल के अनुसार सब हो रहा है, ये लिखा है जरूर, जो होता है राज्य के दिल के अनुसार होता है। लेकिन इसको मार्फत मेरा दिल सिवा कुछ नहीं रहता, ऐसा नहीं सिद्ध होता इससे कुछ भी। और दूसरा जो है स्वलीला अद्वैत जो कहते हैं वहदत, तो वहदत जो है स्वलीला अद्वैत है, बराबर है, उसको भी समझिए। उसमें भी राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, ऐसा नहीं है। राज्य का दिल ही के अनुसार सारी चीजें हैं। जैसे अब देखिएगा वहदत का सागर पर ग्रंथ में जो तीसरा प्रकरण है, और छठा सागर निस्बत का है, वो भी देखिएगा सागर ग्रंथ क्या लिखा है। दोनों जगह ये उदाहरण दिया है वृक्ष का। वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो डाली फल फूल पत्ती सब जगह पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्यामा जी को जो सुख मिलता है वो सखियों को, पशु पक्षियों को, पूरे कायनात को, परमधाम सबको सुख पहुंच जाता है। लोग श्यामा जी के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। धीरे धीरे मंदिरों में बोले 200 रुपये रखना, राज्य के स्वरूप सब रखो, श्यामा जी का स्वरूप हटा दो, वो भी क्यों रखे फिर? और राज्य एक स्वरूप सागर रख करके उसके ऊपर हार और मुकुट वो भी क्यों पहना रहे हो? और तुमको वाणी के भी रखने का क्या जरूरत? सात समस्त के बीच में युगल धनी बैठा है। परब्रह्म जो युगल स्वरूप कहा गया है, जब से युगल स्वरूप कबीर जी ने कहा युगल स्वरूप का दर्शन करते, अक्षरात लोक के ऊपर अक्षरातीत लोक निरखंस कुतूहल में दर्शन युगल स्वरूप। परब्रह्म सिंगल रूप को कभी परब्रह्म नहीं कहते, युगल स्वरूप परब्रह्म नहीं होते। और जो आपको श्यामा जी अगर पन्ना जी का उदाहरण देते हैं, पन्ना जी में प्राणनाथ जी का मंदिर अलग है और बैजूनाथ जी का मंदिर अलग है। अपने घर में 2 मंदिर तो बनाया नहीं आपने, 2 मंदिर बना दो, फिर एक प्राणनाथ जी का अलग से, श्यामा जी का अलग से बना दो। युगल स्वरूप सुंदर जी भाव चितवनी में हम युगल स्वरूप देखते हैं, तो शिवा पूजा में भी आरती करते समय सामने युगल स्वरूप का भाव हो। एक स्वरूप साहब रखा, 2 स्वरूप साहब जेब से कौन सा पैसा का नुकसान होगा? एक स्वरूप साहब बड़ा वाला है कोई बात नहीं, छोटा 2 स्वरूप साहब रख दिए, 4 स्वरूप साहब रख दो, दिन तो एक ही रहने वाले हैं, कौन सा जेब से बड़ा भारी नुकसान होगा? 2 स्वरूप मत रखो, 1 स्वरूप साहब रखो। ऐसा जो पता नहीं, लोग शिवा पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके दिल में तड़प नहीं है, बैराग भी नहीं है, चाहे शिवा पूजा करे, चाहे वाणी पढ़े, चाहे चितवनी करे, उसके कुछ लाभ उसको होने वाला नहीं। जो वाणी की चुपाइयां पढ़ के जिसके हृदय में दर्द नहीं उत्पन्न होता है, वो चितवनी में कौन सा पहाड़ उखाड़ लेने वाला है? वाणी पढ़ना जिसको बोझ लगता है और अपनी स्थिति के हिसाब से शिवा पूजा भी आवश्यक है। इस सारे के सारे कोई ध्यान नहीं हो गए हैं और ध्यान की गहराइयों में जो एकाग्रचित होकर के घंटों बैठे रहने वाली स्थिति में जो पहुंच गए हैं, तो वो शिवा पूजा नहीं करेंगे चलेगा। अपने आत्मिक स्थिति और परिवार की स्थिति सब देखते हुए घर में सुख शांति के लिए भी शिवा पूजा करना होता। शिवा पूजा में परम धाम की लीलाओं और स्वरूप की सारी बातें लिखी है।
अभी मैंने चर्चिली शिविर चलाया था ऑनलाइन, बहुत से सुंदर साथ ऐसे थे जो 25 साल से सेवा पूजा करते थे, लेकिन सेवा पूजा का कभी अर्थ नहीं समझ में आया। चर्चिली सीखने के बाद में सेवा पूजा का एक अर्थ समझ में आया, आनंद आने लगा। जो सुंदर साथ जी 25 पक्ष के शोभा का, लीलाओं का जिसके लिए अहमियत नहीं है, वो बस डूब जाओ, एक बिंदु को देख करके डूब जाओ वाले सिद्धांत में है, वो वाणी के विपरीत है। बाकी जिसको अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं चुपाई, ब्रह्म इसके एक संग सो तो बसंत होता न भंग। वहां कहाँ पर परम धाम में है ब्रह्म का स्वरूप या इश्क का स्वरूप। इस संसार में या तो ब्रह्म की शक्ति आ जाती है या तो इश्क का एक भूत आ जाता है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ये सदा आनंदती रंग। तो इश्क का मतलब राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, तो फिर क्यों कह रहे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग ये सदा आनंद रंग, हमेशा ही आनंद में प्रेम में लीलाओं में मग्न रहते हैं। परब्रह्म प्रेम का स्वरूप है, क्यों? क्योंकि प्रेम में लीलाओं में मग्न रहते हैं। यदि प्रेम में लीलाएं नहीं है तो प्रेम क्या बस कहने की बात हो गई है। यहाँ पर भी लीलाओं के द्वारा ही प्रेम का होता है। अब देखिए श्रृंगार ग्रंथ में लीलाओं का वर्णन नहीं है, या 25 पक्ष का वर्णन नहीं है, या सखियों का वर्णन नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ का स्टडी नहीं किया किसी ने, मंथन चिंतन नहीं किया। 8वां और 9वां प्रकरण देखेंगे, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है। कोई एक रंग महल या मूल मिलाने का सिर्फ नहीं है। 8वां और 9वां प्रकरण श्रृंगार का देखिए, और बाकी प्रकरणों में भी हम देखेंगे तो राज्य के स्वरूप का जहाँ वर्णन है, तो राज्य का स्वरूप देख करके घायल होने वाली आत्माओं का भी तो वर्णन है। राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, इसलिए राज्य का स्वरूप वर्णन किया है। राज्य का स्वरूप देखता बोले भी कोई रहता ही नहीं है। राज्य के साथ तो प्रेम बड़ी बातें कौन करता है। छाती छेद की किसके छाती हृदय में छेद करके भाव निकल जाता है। राज्य के नेत्रों के जो भाले हैं, ये सदा आनंद राज्य तो लीलाओं से प्रेम उत्पन्न होता है। चिंतन में लिखिए, मेरा राज्य के साथ में झूला झूल रही, चाहे रंगमहल के अंदर चाहे वनों में राज्य के साथ मैं बैठी हूँ। श्यामा जी हमेशा बैठी, उनको भी देखो कभी कभी श्यामा जी बैठ के झूल रहे हैं, उसमें भी आनंद है। कृष्ण को भी देखो, मैं भी तो झूलती हूँ, नहीं झूलती। यहाँ पर क्या है कि बहादुर नहीं है संसार में, इसलिए यहाँ पर हर चीज का अनुभव से हमको भी देखना पड़ता है। परम धाम में क्या होता है कि श्यामा जी राज्य के साथ झूल रही है, तो देखने मात्र से हमको ऐसा अनुभव होता है कि मैं झूल रही हूँ, वैसा का वैसा सुख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा अनुभव नहीं होता। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा। मैं राज्य के साथ सुखपाल में बैठी हूँ, मैं राज्य के साथ सिंहासन पर बैठी हूँ। जस्ट मेरी दुल्हा दुल्हन नए नवेले होते हैं ना, और शादी के बाद जस्ट सिंहासन पर विराजमान होते हैं, और सब लोग वहाँ पर दुल्हन का कैसा भाव रहता है, कैसी खुशी और उमंग रहता है। अब एक दुल्हन के रूप में राज्य के बाजू में बैठे सिंहासन पर ऐसा देखिए, राज्य के साथ मैं झूला झूल रही हूँ, सुखपालों में या कोई भी लीलाओं में, हर जगह राज्य के साथ स्वयं को देखिए। मैं राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ अपने हाथों से। कौन मैं? अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए कि मैं राज्य के गले में हाथ पहनाए अपने हाथों से। इसलिए अपने आप को भी पहले देखना जरूरी होता है, और राज्य का स्वरूप बिल्कुल किशोर स्वरूप नए नवेले दूल्हा राजकुमार के समान 16 साल का अत्यंत गोर वर्ण गहरी लालक लिए हुए, और राज्य के सुंदर स्वरूप, उनके जो बदन से कुछ खुशबू आ रही, श्वासों से खुशबू आ रही है, राज्य के एहसास आभूषण पहनाते समय उनके नजदीक का जो एहसास उसको अनुभव करें। परम धाम के ब्रज रास की लीलाओं का चिंतन करने वाले भी चिंतन करते कि मैं गोपी रूप से खेल रही हूँ, रास खेल, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है, वाणी का जिसको पहचान नहीं है, तो फिर उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है। तो वैकुंठ वाला मान लेता है, गोलोक भी कहता है, तो उसको पता नहीं गोलोक कौन सा कहाँ पर है, उनकी बात लेकिन उसकी भावना बता रहा हूँ। इसी तरह से आपको परम धाम में परात्म स्वरूप से राज्य की सब लीलाओं का चिंतन करना होता है। इश्क नाही मिले सृष्ट सुपन जो ढूंढिया 14 भवन, इश्क इस सपने के जगत के जीवों के अंदर कभी भी हो सकता नहीं। लोग चाहे तो भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रजा राजा की कृपा प्राप्त कर सकती है। राजा का प्रेम का अधिकार किसको है? प्रेम का सुख किसको प्राप्त हो सकता है? मात्र
उसकी रानी प्रजा बस हमारा राजा कृपा कर दे। जीव सृष्टि को राज्य का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा वास्तव में, लेकिन सामान्य शक्तियों का दर्शन किसी को प्राप्त हो सकता नहीं है। और परम धाम में जो प्रेम लीलाओं का सुख है मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त हो सकता है। इश्क धन्य है बताया, इश्क बिना पियो ना पाया, इश्क के बिना प्रीतम को नहीं पा सके। इश्क उपजाने का उपाय जो है इसी परिक्रमा ग्रंथ का चौथा प्रकरण है, तुमको इश्क उपजाने का दूसरा उपाय। उसमें क्या उपाय बताया कि बस राज जी के किसी अंग में एक सरसों का बिंदु लेकर के दिखते हुए ऐसा उपाय बताया। पढ़ते लेकिन विचार नहीं करते कि जो याद मिला ध्वनि को कैसे हम दौड़ते हुए सखियां राज्य से लिपट जाती थी, कैसे सखियों में आपस में कितना प्यार है। और इस दिन रंग महलन में साथ श्याम आदि श्याम याद करो सब जो करते हैं तो जाओ। पल पल जो धामधनी के साथ प्रेम और आनंद में समय बीता है उसको याद करें। उसकी याद से इष्ट तुमको आपसी याही याद के माँ है, उसी चिंतन लीलाओं के चिंतन से ही इष्ट आएगा। आश्चर्य की बात है बहुत ही, जो पुराना संस्कार है ना, कोई सूफी मत से आया है कोई और वैदिक मत से योगी मत से आया है, पुराना संस्कार नहीं जाता है। सूफी मत में क्या होता है, अनल हक मैं ही ब्रह्म हूँ। गोल गोल घूमते ना सूफी लोग, बड़ा अच्छा लगता है उनकी शायरी पढ़ने में और देखते हैं कि भाई लोग तो प्रेम में डूब गए। क्या खाक प्रेम में डूब गए, जिसको परब्रह्म की नहीं पहचाने, आत्मा की पहचाने तो प्रेम में डूब गए। वो प्रेम जो है ज्यादा से ज्यादा इसके हकीकत में आ सकता है, सूरदास मीरा बाई से उससे ज्यादा है। और वो अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो भी छोड़ करके वो अभी तो क्या करते हैं, अपने गुरु को ही परब्रह्म मानते हैं। मैं तो सबसे पहले सूफी मत में दीक्षित हुआ था, बोलिए अपने गुरु को ही प्रेम में ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कौन है ख्वाजा? खुदा का नाम नहीं है ख्वाजा, उसके गुरु का नाम है ख्वाजा, दिल में समा जा। और ऐसे लोग क्या कहते हैं कि परिक्रमा ग्रंथ तो जी सृष्टि किया है। आश्चर्य की बात सुन जी से प्रतिष्ठित विद्वान है आज हमारे बीच में, जो परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी का महत्व नहीं समझे आज तक के, इसलिए ना कभी सीखने का जहामत भी नहीं उठाया कि परिक्रमा चर्चनी हम थोड़ा सा सीख लें, समझ लें। लीलाओं से कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्वरूप को भी फिर निराकार में बदल देने की उनकी टेंडेंसी रहती है। इश्क है तीत सदा अखंड, ना ही दुनिया बीच ब्रह्मांड। इश्क जो है कहाँ पर है, तीत सदा अखंड, तीत वहां पर है, ना ही दुनिया बीच में, हमारे संसार में नहीं है। वो कहाँ पर है, दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर है। वहां पर जबरा जबरा इश्क का स्वरूप है। मतलब क्या है, सबके अंदर राज्य का प्रेम है, सखियों का प्रेम है, सखियों के अंदर राज्य का प्रेम, राज्य के अंदर सखियों का प्रेम, सभी एक दूसरे से प्रेम का आहार प्राप्त करते। शरबत शराब जरूर दो, शादी मिलावे शराब सखियों के स्वरूप से राज्य को प्रेम प्राप्त होता है, राज्य के स्वरूप से सखियों को प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में राज्य का स्वरूप ज्यादा जो वर्णन किया है, इसका कारण यह है कि हम सखियों को राज्य के स्वरूप से तो ज्यादा जो प्रेम का शरबत प्राप्त होगा ना। सखियों को दिखने से जानकारी के लिए ठीक है, लीलाओं के लिए, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है राज्य का स्वरूप। प्याली आप धनी को स्वामी देते हैं बरबर, हमारे स्वरूप से राज्य को प्रेम का शरबत प्राप्त होता है। और इश्क का नाही न्यूना दूजा उपजे न होवे, जो इश्क का कोई उदाहरण दुनिया में नहीं है। जो पुराने उदाहरण दे देकर भक्तों का और मीराबाई सूरदास का लैला मजनू का उदाहरण दे देकर थक जाते, पर ये बस करोड़ों सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। सूर्य के समक्ष दीपक के जैसे उदाहरण है, ये उदाहरण से कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन ये सब वास्तविकता में देखे जाए तो एक बूंद भी नहीं है। और यहाँ पर तो
इश्क है चित सदा अखंड, ना ही दुनिया बीच ब्रह्मांड। इश्क है वहां पर, कहां पर? दिव्य परम धाम में। ना ही दुनिया बीच ब्रह्मांड, दुनिया के अंदर वो कहीं पर भी नहीं। इश्क का ना ही जीवना दूजा उपजे न होवे। यहाँ पर क्षणिक प्रेम होता है, उससे समझ में तो आता परम धाम का प्रेम, लेकिन वस्तुतः में वो कहाँ पर? दिव्य परम धाम में। यहाँ पर देखिए सब कहते हैं ना सत्ता का ब्रह्मांड, क्या कहते हैं? सत्ता का ब्रह्मांड। यहाँ पर प्रेम नहीं आ सकता बोलते। जहाँ प्रेम है वहाँ सत्ता हो सकती नहीं है, जहाँ पर सत्ता है वहाँ पर प्रेम हो सकता है नहीं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें हैं। इससे के पहले के ब्रह्मांड में सिर्फ सत्ता होता था, लेकिन अब इस ब्रह्मांड को ये ध्यान धनी के हुक्म से बना है ये, इसमें सत्ता भी प्रेम का अंश लिए हुए। प्योर सत्ता भी नहीं और प्योर प्रेम भी नहीं, मिश्रित है यहाँ पर। इसलिए जो है ध्यान धनी का जो स्वामी जो है देखते हैं ब्रज में रास में आता है, चाहे जोश बोलो चाहे आवेश बोलो, लेकिन संसार में सत्ता का स्वरूप है। प्रेम का अंश लिए हुए था, प्योर प्रेम धाम का यहाँ पर आ सकता नहीं है। इसलिए संसार में कोई उदाहरण नहीं है, इसके करना ही नहीं बीमार। कोई भी उदाहरण दे तो कुछ समझ में तो आएगा, लेकिन उसको लोग फिर क्या यहाँ संसार में ही समझ लेते हैं। इश्क के है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा। इश्क जो है यही हमारी निशानी। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? इसके हृदय में खुदा की मोहब्बत होती है, ऐसा लिखा है। लेकिन लोग क्या कि न खुद के स्वरूप की पहचान है, न खुदा की स्वरूप की पहचान है। प्रेम है, लेकिन किस भाव से? इस शरीर के भाव से क्या प्रेम करेंगे? इस शरीर के भाव से, जीव के भाव से प्रेम करेंगे तो कैसा हो जाएगा? प्रजा वाला प्रेम हो जाएगा, प्रजा का जैसे राजा से होता है। और परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए जो प्रेम करेंगे वो है परम धाम का प्रेम। बिना इश्क दुल्हा मैं रानी शर्मिंदा हो गए। संसार में पश्चाताप करना पड़ेगा। शर्मिंदगी को मतलब प्रेम नहीं होने से ही हम माया के तल में चाटने के लिए मजबूर हो रहे। संसार में अनेक परिश्रम और मेहनत और जी करके दुनिया वालों को खुश करने में लगे रहते हैं, दुखों से बचने के लिए सुखों को पाने का प्रयास करते रहते हैं। एक ध्यान धनी का इश्क हमारे अंदर एक बूंद भी होता ना तो ठोकर मार के लात से निकल जाते हैं। नहीं चाहिए सब माया के सुख इतने झमेले, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख। सारे जीवन बीत गया, लेकिन न कोई हमसे प्रसन्न हो पाया, न हम किसी से प्रसन्न हो पाए। न ही सुख प्राप्त हो पाया हमको, न हम किसी को सुख दे पाए। लगे रहते हैं हमको सुख नहीं मिला, अपने बच्चे को देते हैं क्योंकि हार जाते हैं। आखिरकार सुख जो है संसार में है ही नहीं। संसार में प्रेम नहीं है, और सच्चा प्रेम जो है आत्मिक भाव से होता है। सभी को आत्मिक दृष्टि से सबकी सेवा करना, चाहे परिवार का सदस्य है चाहे बाहर का व्यक्ति, परिवार के सभी सदस्यों को भी सुंदर साथी मानते हुए सबसे निस्वार्थ सेवा करें। माता पिता पति पत्नी भाई बहन बच्चे सबको सुंदर साथी यहाँ भी मानना है, किसी से नफरत करने की बात नहीं है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से जो मोह है वो वास्तव में दुख का कारण होता है। इश्क बिना में भय वीरानी, इश्क के बिना वीरान हो गया, जीवन सुनसान हो गया। आनंद और प्रेम और सुख का जरा सा भी रस नहीं है। बिना इश्क ना सकी पहचान, इश्क के बिना में आपको पहचान भी नहीं सकती। तो ऐसा जो है यहाँ पर पूर्ण पहचान भी इश्क से आता है। इश्क प्रेम और समझ सो तोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े। प्रेम क्या है कि वो बाकी तरफ से ध्यान को हटा देता है और कुछ भी विचार दिल में नहीं आ पाता है। मात्र एक जिससे प्रेम है, यदि राज्य से प्रेम है तो मात्र उनका स्मरण होगा। इस संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम है तो उनका ही स्मरण होगा मात्र, बाकी सब से संबंध काट देता है। इसलिए प्रेम को जानने का उपाय और प्रेम की पहचान शुरुआत में करा रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रेम में लीलाओं का वर्णन किया गया परिक्रमा ग्रंथ में। ये चर्चनी का जो विषय सुंदर सा चीज, चर्चनी और चिंतनी में कोई डिफरेंस नहीं है।
हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बस नक्शा और गिनती में उलझे रहते हैं और चित्तौनी में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में चर्चनी की बदनामी का सामना करना होगा। शोभा का वर्णन किस लिए किया गया है? उसमें लीलाओं का ध्यान कर सके। आप एक पाठ घाट की शोभा को भी समझे हो तो पाठ घाट में देखो निराजी श्यामली सब सखियां खड़ी हैं, मैं भी किशोर सखी स्वरूप में खड़े हूँ, हम सभी नाच नृत्य कर रहे हैं, संगीत हो रहा है, वहाँ पर खेल रहे हैं, अनेक प्रकार से रामते सारा चीज जो है देखिए। तो चर्चनी चित्तौनी में तो क्या लीलाओं में तो क्या पल पल विभिन्न रूपों में स्वरूप को पुनः पुनः देखना होता है। मूल लागे में बैठे हुए हमेशा देखना कोई जरूरी थोड़ी है। चलते हुए, खेलते हुए, झूला झूलते हुए, मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए कैसे लग रहे राज्य का सुंदर स्वरूप हर एक स्थिति में। और लीलाओं में पल पल देखना होता है। फिर स्वरूप जो रखी है, फिर भूगम सिंगार, फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनोहर इस प्रकार सुंदर सा चीज तो मैं पूरा हो जाता चुपाई बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, इश्क बिना में भई वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी, बिना इश्क न सकी पहचानी, बोलो